सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर अपनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि केवल इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों को और मजबूत करती है और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने की शक्ति देता है और आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को सही, पूर्ण और भरोसेमंद बनाना है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस प्रक्रिया में नोटिस, सुनवाई और अपनी बात रखने जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं ताकि किसी व्यक्ति का नाम मनमाने तरीके से मतदाता सूची से बाहर ना हो। अदालत ने कहा कि दस्तावेजों का वर्गीकरण भी तर्कसंगत आधार पर किया गया है और इसका सीधा संबंध वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने से है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग केवल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने तक सीमित फैसला ले सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का नाम नागरिकता के आधार पर हटाया जाता है तो उस मामले में अंतिम फैसला सक्षम प्राधिकरण ही करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब ये नहीं है कि संबंधित व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो गई है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा मांगे गए दस्तावेज मनमाने नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 11 दस्तावेजों पर विचार और आधार कार्ड को शामिल किए जाने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रक्रिया अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है और चुनाव आयोग को ऐसी प्रक्रिया लागू करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।